अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत के यौम आज़ादी पर आज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह भारत के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ कौमी परचम सरनेगू मुल्क भर में स्याह परचम लहरा दिए गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बलोचिस्तान तक भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन ने स्याह गुब्बारे फजा में छोड़े। कोयटा रैली में मुसलमानों के कातिल मोदी का पुतला नजर आतिश। टेरा बुगदी में भी शदीद एहतजाज। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान लाहौर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मजहबी जमातों और डॉक्टर्स की रैलियां। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सियासी और समाजी तंजीमों का एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी रैली में हुर्रियत रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। सक्खर में बड़ा मुजाहरा। खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों समेत हजारों अफराद मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जमा हो गए। फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम स्याह मनाया जा रहा है। गुजरांवाला में मसीही बिरादरी भी भारतीय जुल्म के खिलाफ सड़कों पर। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। मसला कश्मीर की 50 साल बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एंट्री। मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। कश्मीर की हैसियत बदलने और मोदी सरकार के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। सलामती काउंसिल में तनाज़े कश्मीर पर इजलास रुकवाने के लिए भारत की सरतोड़ कोशिशें। रूस ने कश्मीर से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल के इजलास की मुखालफत करने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का भारतीय मनसब को दो टोक जवाब। इजलास से पहले भारत को बातचीत की पेशकश कर दी। भारत इस्तिराब का शिकार सलामती काउंसिल का इजलास रुकवाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। रूस ने रद्द-ए-अमल दे दिया। उम्मीद है कि बाकी दुनिया भी कश्मीर के मसले को संजीदगी से लेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती काउंसिल का इजलास तलब किए जाने को पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि हम पर जंग मुसल्लत की गई तो अपने दिफा का हक रखते हैं। मसला कश्मीर पर OIC की क़यादत से भी किरदार अदा करने का मुतालबा। क्या दुनिया मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमानों की सरबरानी का जैसी नस्ल खुशी खामोशी से देखेगी? आलमी बरादरी को खबरदार करना चाहता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो नताइज खतरनाक होंगे। मुस्लिम ममालिक में इंतहा पसंदी बढ़ेगी और तशद्दुद जन्म लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मकबूजा आबादी में 12 रोज से कर्फ्यू और मवासलाती निज़ाम बंद है। भारतीय फौज की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद मजीद दस्ते भिजवा दिए गए। RSS के गुंडों को भी मकबूजा आबादी में भेजा गया। मोदी के इक़दामात गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी की मिसाल है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। खौफनाक कर्फ्यू का 12वां रोज। 1.5 करोड़ कश्मीरी घरों में कैद। राशन खत्म, अद्वियात नायाब। बच्चे भूख से बिलखने लगे। मसाजिद और अस्पतालों पर ताले। अखबारात, टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस सब बंद। कह रहे हैं मीडिया के लोग यहाँ पे कि अगर कोई लोग कह रहे हैं कि सारी ऑल इज वेल, तो हम लोगों के मुंह से तो यही निकल रहा था कि ऑल इज वेल की जगह शायद ऑल इज हेल कहना ज्यादा सही है। हमारे बच्चों को मिलिट्री उठाकर, पुलिस नहीं मिलिट्री उठाकर के ले जाती है और मारती है, पीटती है। कितने दिन रखती है? एक बच्चे ने बताया 40 दिन रखा, और जब वो छूट करके आया तो उसके परिवार से 100 रुपए रोज का लिया गया उसके खाने का।
जालिम मोदी सरकार कश्मीरियों के हक में उठने वाली आवाजें भी दबाने में मसरूफ। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खालिद को कश्मीरियों के हक में ट्वीट करने पर गिरफ्तार करके श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। ट्विटर अकाउंट भी बंद। मकबूजा कश्मीर का दौरा करने वाली भारतीय समाजी कारकुन कविता कृष्णन पर नई दिल्ली प्रेस क्लब के दरवाजे बंद। कविता कृष्णन कहती हैं शेख 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी कैदियों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। रात 12 बजते ही भारतीय फौज नौजवानों को घरों से उठाकर गायब कर देती है। कश्मीरियों से हक खुद इरादियत छीनने वाला भारत आज यौम आज़ादी मना रहा है। दुनिया भर से पूछती हूँ कि वो जुल्म करने वालों के साथ हैं या मजलूमों के। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का भारत के यौम आज़ादी के मौके पर वीडियो पैगाम। कहा कि पाकिस्तान को कहते हैं जब तक हमें आज़ादी ना मिले हमारा साथ दें। पांच दहाइयों बाद सलामती काउंसिल का तनाज़ा। कश्मीर पर इजलास बुलाना हमारी सिफारती फतह है। रूस ने भी पाकिस्तान के मुतालबे की तायीद की है। महज़ब दुनिया मोदी के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम का नोटिस ले रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आदवान का बयान। कहा इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान हर फोरम पर मजलूम कश्मीरियों की वकालत करेगा। बोली हिटलर ने एक नस्ल को जिस तरह अपने जुल्म की भेंट चढ़ाया, खाकम बदहन मोदी इसी तरह कश्मीरियों की नस्ल कुशी करना चाहता है। बतौर कौम हमारा सब्र जवाब दे रहा है। भारतीय बेवकूफ़ियों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत के साथ वो कुछ कर सकते हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंतबाह। कहा कि भारत इस्टेब्लिशमेंट RSS की नाज़ी लीडरशिप को अकल सिखाए, दुनिया को रहने के लिहाज से इतना खतरनाक ना बनाए। भारत और मोदी आग से खेल रहे हैं और खुद ही इस आग में जलेंगे। कश्मीर हमारे लहू से जिंदा है। चौथी जंग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। मोदी का फाशिस्ट एजेंडा किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए आखिरी हद तक जाने का तहैया कर लिया। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा मसले कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अमन हमारी तरजीह है। किसी किस्म की भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आलमी दुनिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। हुकूमत मसले कश्मीर पर कौम को कंफ्यूज ना करे, दो टोक और वाज़ेह हिकमत अमली अपनाए। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की अपनी सलामती खतरे में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्क भर में भारत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा कि मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका। वक्त आ गया है कि मौसर सिफारतकारी के जरिए भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया जाए। कश्मीर के मामले पर दुनिया हमें लॉलीपॉप देती है। कश्मीर दोगली पॉलिसी और नारों से आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का यौम सियाह पर सक्खर में एहतजाजी रैली से खिताब। कहा मुसलमान अपने कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतारना है। LNG स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मजीद 14 रोज़ा रिमांड पर नायब के हवाले। अदालत का शाहिद खाकान अब्बासी को 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नायब को अभी LNG केस समझा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इनको समझ आ जाए। ये तालीमी बालिगा का कोर्स है। ईद तो गुजर गई मगर हल्ला गुल्ला और दावतें हैं जारी। ईद की तातीलात के आखिरी दिन है। मौज मस्ती का फुल प्रोग्राम। कराची वालों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। रात को बारबेक्यू पार्टीज मनाने की भी तैयारी जारी। ईद
खत्म हो गई, मगर कराची वालों की मुश्किलात बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के ढेर। अजीजाबाद में आलाइशें उठाने के लिए संगम ग्राउंड को कलेक्शन पॉइंट बनाया गया, मगर इंतजामिया वहां से आलाइशें उठाना ही भूल गई। ताफून और बदबू ने शहरियों का जीना माहौल कर दिया। ईद की छुट्टियों का आखिरी दिन, परदेसी वापस लौटने लगे। बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। टिकटों के हुसूल में मुश्किलात का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज और कल कराची में भी हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। हैदराबाद, मीरपुर खास और ठट्टा में भी बादल बरसने का इम्कान। हजारा, मलकंड, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों से तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से अमवात का मामला। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सईदाबाद में जांबहक अब्दुल रहमान के भाई की मदय्यत में दर्ज किया गया। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी और रीजनल मैनेजर अबसार नामजद। कराची में बारिश हुए 3 दिन गुजर गए। आज से फिर बादल बरसने का इम्कान, मगर कोरंगी अल्लाह वाला टाउन से बरसाती पानी की निकासी अब तक ना हो सकी। मरकजी सड़क पर कई फीट पानी जमा होने से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। ठट्टा में घोड़ाबारी के करीब 2L सेम नाले में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गया। 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन की नकल मकानी। सड़क के किनारे पनाह लेने पर मजबूर। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न की जा सकी। कराची में शौहर के हाथों तशद्दुद का शिकार खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। वाकई की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। फुटेज में मुल्ज़िम जावेद हुसैन को बीवी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। ईद के दूसरे रोज पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा पुलिस ने मुल्ज़िम जावेद हुसैन के खिलाफ दर्ज कर लिया। और रूस में मुसाफिर तैयारे से परिंदा टकरा गया। तैयारे की खेत में हंगामी लैंडिंग, 23 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या मॉस्को के करीब पेश आया। तैयारे में 233 मुसाफिर सवार थे।